हम जानकारी के लिए जयपुर और उदयपुर से अपडेट कोरोना का आपको दे रहे थे मेरे सहयोगी। मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत अब भी है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन रामबाण है। एक तरफ पूरा देश वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है। और इस मामले में झारखंड पहले स्थान पर है, जहां केंद्र सरकार के मुताबिक 37.3% वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। वैक्सीन की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 6.3% है। वहीं झारखंड में वैक्सीन की 37.3% बर्बादी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में 30.2% के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे, 15.5% के साथ तमिलनाडु तीसरे, 10.8% के साथ जम्मू कश्मीर चौथे और 10.7% के साथ मध्य प्रदेश पांचवें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में केंद्र ने राज्यों के साथ टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें केंद्र ने टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया। तो वैक्सीन की कमी से एक तरफ पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन की जमकर बर्बादी भी हो रही है, और इस बर्बादी के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही। झारखंड इस मामले में सबसे अव्वल है। केंद्र सरकार के मुताबिक 37.3% वैक्सीन की यहां पर बर्बादी हुई है। राष्ट्रीय औसत 6.3% है इसका। झारखंड में, अकेले झारखंड में वैक्सीन की 37.3% बर्बादी पर अब सवाल उठ रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, जहां 30.2% की बर्बादी हुई है। जहां एक तरफ कुछ राज्य वैक्सीन की बर्बादी बेहिसाब कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मरुधरा में इसकी जैसलमेर मॉडल की तारीफ हो रही है, जहां वैक्सीन से जुड़े लोगों की समझदारी ने जैसलमेर को पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में पेश किया है, जहां इस्तेमाल के दौरान वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई, यानी वैक्सीन की बर्बादी करीब करीब शून्य रही। जब 10% तक बर्बादी को व्यवहारिक माना जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन इस्तेमाल का जैसलमेर मॉडल। जैसलमेर में वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं। राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जैसलमेर का प्रदर्शन। जो वैक्सीन है उसमें हमने 1% हमारी वेस्टेज नहीं हुई है, कि जितनी डोज आई थी उतनी हमने लगा दी है। ऑन एन एवरेज हमारा 10.5 एक वाइल में रहा है। कोरोना से जंग में राजस्थान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब ये नया मॉडल आया वैक्सीन कैसे इस्तेमाल करें को लेकर। सरहदी इलाका जैसलमेर ने वैक्सीन की बर्बादी को करीब करीब शून्य पर लाकर देश भर में रिकॉर्ड बनाया है। मरुधरा में जैसलमेर एकमात्र जिला है जहां वैक्सीन की एक भी डोज खराब नहीं हुई है, जबकि मरुधरा के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी 40% तक रही है। केंद्र के SOP के मुताबिक 10% तक वैक्सीन की बर्बादी सामान्य है, लेकिन जैसलमेर में इस्तेमाल के दौरान इतनी भी वैक्सीन खराब नहीं हुई। हमने सभी से यही कहा कि एक कोविशील्ड की एक वाइल के अंदर 11 डोज आती है, और उन्हें सारी 11 डोज का उपयोग करना है। जो पहले से स्लॉट बुक होता है, उस स्लॉट में जब भी हमने उनको कहा है कि जब भी 7 या 8 लोग आए तब उस वाइल को खोलें, ताकि 2 या 3 घंटे का जो टाइम पीरियड उसके अंदर आ जाए, और एक भी डोज जो है वो व्यर्थ न जाए। प्रदेश में वैक्सीन की कुल खराबी 7% तक रही है। राजस्थान में अब तक 11.5 लाख डोज खराब हुई है। चूरू में सबसे ज्यादा 39.7% वैक्सीन खराब हुई है। वहीं हनुमानगढ़ में 24.60% वैक्सीन काम नहीं आ सकी। 18 से ज्यादा उम्र वाले 10,000 लोगों को जैसलमेर में पहली डोज दी गई। हालांकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा वैक्सीन खराबे की आशंका थी। जैसलमेर में आबादी घनत्व कम होने के साथ साथ दूरियां सबसे ज्यादा है, जिससे जैसलमेर में कोरोना वैक्सीन के खराब होने की
सबसे ज्यादा आशंका थी, लेकिन इसके विपरीत जैसलमेर में एक भी डोज को खराब होने नहीं दिया गया। जैसलमेर से श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना के बढ़ते हमले के बीच देश भर में अफवाहों का वायरस भी तेज गति से चारों ओर फैल रहा है। अफवाह फैलाई गई कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से देश भर में कोरोना वायरस ने खतरनाक रूप अख्तियार किया। अब दूरसंचार विभाग ने इस अफवाह को लेकर लोगों के मन से भ्रम दूर करने के लिए बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक ये अफवाह न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि अतार्किक भी है। फाइव जी टेस्टिंग का वायरस कनेक्शन नहीं। टीओटी ने 5G टेस्टिंग पर भ्रम दूर किया। 5G के बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 5G की टेस्टिंग और 5G नेटवर्क से पेंडेमिक बढ़ रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत भ्रांति है। टीओटी ने स्पष्ट कर दिया है कि 5G प्रौद्योगिकी और कोविड-19 संक्रमण के फैलाव में कोई संबंध नहीं है। मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन नॉन आयोनिक श्रेणी में आता है, जो कि घातक नहीं है। ये दावा आधारहीन और गलत है कि 5G के परीक्षण और इसके नेटवर्क के कारण कोरोना वायरस फैल रहा है। जो भी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो तरंगे जो कि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें ट्रेवल करती है, और वायरस या बैक्टीरिया इनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता है। अतः हम ये भी देखते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी जहाँ नहीं है या जिन कंट्रीज़ में भी लॉन्च नहीं हुई है या जहाँ टेस्टिंग नहीं चल रही है, वहाँ पर भी पेंडेमिक कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अतः 5G के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, और ये WHO ने भी अपनी बात में कही है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक न तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार है और न ही ये संभव है। WHO ने भी इस मामले में अफवाह से लोगों को बचने की सलाह दी है। वहीं दूरसंचार विभाग ने यह भी साफ किया कि राजस्थान में अभी 5G प्रौद्योगिकी की कोई टेस्टिंग हुई ही नहीं है। ऐसे में यहां 5G टेस्टिंग का प्रचार प्रसार कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा रेडिएशन है मोबाइल टावर्स का, वो नॉन आयोनाइजिंग फील्ड होता है। ये शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एक्सरे या इस तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशंस होता है, उनसे जरूर शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दूरसंचार विभाग ने यह भी साफ किया कि राजस्थान में किसी भी टावर में खतरनाक ट्रांसमिशन का कोई भी उदाहरण नहीं मिला जो आम लोगों के लिए घातक हो। आपको बता दें कि राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही थी कि 5G की टेस्टिंग के कारण ही वायरस का इतना खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब बात